नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और आप देख रहे हैं माय बिग गाइड। दोस्तों, अक्सर हम और आप बात करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी? अभी हम 30 साल के हो गए। लेकिन सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ। इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गए। हम कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ रट्टा न मरवाया जाए, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे उन्हें नौकरी मिले और वो अपना काम शुरू कर सकें। आज मेरे पास जो खबर है वो शायद पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी में अपना भविष्य देख रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि भाई देखो, पढ़ाई नहीं, उसके साथ में स्किल भी जरूरी है। और जो इस साल का बजट पेश हुआ है उसमें सरकार ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो भी ये समझाना चाह रहे हैं कि अब देश में डिग्री से ज्यादा स्किल की आवश्यकता है और हम उस पर फोकस करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, टीचर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम डिकोड करेंगे उस बजट को जिसमें स्किल डेवलपमेंट की भी बात की गई है। सरकार 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की बात कर रही है। तो आज हम जानेंगे कि ये योजना क्या है और एवीजीसी सेक्टर क्या है और 2030 तक जो 20 लाख नौकरियों की बात की गई है वो आपको कैसे मिलेंगी। इस वीडियो में हम विस्तार से सब कुछ समझेंगे, तकनीकी दृष्टिकोण से भी और हमारे दृष्टिकोण से भी। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो बिना कुछ देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत बेहतरीन वीडियोस मिलने वाले हैं, अभी तक मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके जो फीडबैक वीडियो हमको मिले हैं, हमने जिनसे मांगा था, वो वीडियोस हमने लास्ट में ऐड किए हैं, हर वीडियो में आएंगे। और अगर आपको भी अपना वीडियो भेजना है, हमारे चैनल पे दिखाना है, तो आप हमारे नीचे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं हमारे चैनल के बारे में। आपको ये चैनल कैसा लगता है, समझाने का तरीका कैसा लगता है, आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है, बाकी जानकारी वीडियो के लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि सरकार की जो नीयत है वो आंकड़ों से ही पता चलती है। इस बार का जो एजुकेशन बजट है और कौशल विकास दोनों जो बजट है उनको मिलाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो शिक्षा बजट है उसमें 8.27% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि बहुत सामान्य है। लेकिन कौशल विकास बजट जो है उसमें 62% की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। अब ये जो 62% की जंप है, ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है। इसका सीधा मतलब है कि एक वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है, उसके पास 50-60 डिग्रियां हैं, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। तो सीधा मतलब ये है कि सरकार भी इस तरफ फोकस कर रही है कि सिर्फ बीए एमए की डिग्री बांटने से जो बेरोजगारी है वो कम नहीं होगी। अब हमारे यहाँ के लोगों को भी बाहर विदेशों की तरह उनको स्किल सीखना होगा, हुनर सीखना होगा। तो जब युवाओं के हाथ में हुनर होगा तो वो अपने जो रोजगार हैं हो सकता है वो खुद से डेवलप करना शुरू कर दें। सरकार का जो फोकस है अब ट्रेडिशनल पढ़ाई से हटके जॉब रेडी स्किल्स पर आ गया है, जिसके बारे में बहुत दिनों से बात कर रहा था कि भैया स्किल सीखना शुरू कर दो, जिसमें क्वांटम फिजिक्स, स्किल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी फोकस किया जा रहा है। और ये वही चीज है जो हम पीसी स्किल माय बिग गाइड के जरिए लगातार कई सालों से सीख रहे हैं। अब आते हैं इस बजट के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सरकार ने कहा है कि देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी। तो अब आप पूछेंगे सर ये एवीजीसी क्या भला है, आखिर इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसमें जो एवीजीसी है उसमें ए का मतलब है एनिमेशन, जिसमें कार्टून, 3D मूवीज, ये सारी चीजें बनती हैं। वी का मतलब है विजुअल इफेक्ट्स, जिसमें फिल्मों के अंदर जो स्पेशल इफेक्ट्स डालते हैं उसके बारे में पढ़ाई होती है। जी का मतलब है गेमिंग, यानी वीडियो गेम्स बनाना, गेम्स डिजाइन करना, खेलना नहीं, जैसे मैंने 26 जनवरी वाले वीडियो में बताया था। और सी का मतलब है कॉमिक्स, यानी ग्राफिक्स और स्टोरी टेलिंग करना। तो सरकार इसे ऑरेंज इकोनॉमी कह रही है, यानी क्रिएटिविटी की इकोनॉमी। सोचिए, पहले स्कूल में कंप्यूटर लैब का मतलब होता था MS पेंट खोलना, MS वर्ड पे टाइपिंग करना और प्रोग्रामिंग करना। लेकिन अब स्कूल्स के अंदर हाई एंड कंप्यूटर्स होंगे जहां बच्चे वीडियो एडिट करना भी सीखेंगे, ग्राफिक्स बनाना भी सीखेंगे और गेम कोड करना भी सीखेंगे। अगर ये हो गया तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। अभी तक ये चीजें सीखने के लिए आपको बहुत महंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट तक जाना पड़ता था, लाखों की फीस देनी पड़ती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट इसे स्कूल लेवल पर लाने के बारे में सोच रही है, जैसा कि बजट में आया है। सरकार ये सब क्यों कर रही है? क्या बच्चों को सिर्फ यूट्यूबर बनाना ही मकसद है इसके पीछे? तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो साल 2030 तक एवीजीसी सेक्टर में 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। जैसे कि हम आमतौर पे बात करते जाते हैं कि भैया वीडियो एडिटर की जरूरत है, ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, बहुत अच्छे लेवल के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी जरूरत है। भारत दुनिया का कंटेंट हब बनता जा रहा है। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के VFX आज इंडिया में बन रहे हैं। गेमिंग इंडस्ट्री अरबों डॉलर की हो चुकी है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास काम तो आ रहा है, लेकिन काम करने वाले जो ट्रेंड लोग हैं वो नहीं है। हमारे पास इंजीनियर्स थे लेकिन एनिमेटर्स नहीं थे। अब इस गैप को भरने के लिए ये योजना लाई गई। अगर आपका बच्चा या आप आज इस फील्ड में स्किल रखते हैं तो अगले 5-6 सालों में आपके पास करियर
के बेहतरीन मौके होंगे। और ये टाइम पास नहीं है, ये फ्यूचर का सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है। जैसे कभी MBA आया था, BCA आया था, BTech आया था, उसी तरह से अब मैं बात करूंगा अपने शहर हाथरस की और ऐसे हजारों छोटे शहरों की जो Tier 2 Tier 3 सिटीज में आते हैं। अक्सर देखा गया है कि बड़े शहरों के बच्चों को तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन हमारे जैसे शहरों के जो युवा हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वहां तक वो टेक पहुंच ही नहीं पाता है। इस बजट में एक और चीज की बात करी गई है, एक बहुत यूनिक टर्म यूज किया गया है, कॉर्पोरेट मित्र कैडर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि छोटे शहर के युवाओं को भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज कराए जाएंगे और उन्हें प्रैक्टिकल टूल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें इस लायक बनाया जाएगा कि वे सीधे कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकें या छोटी नौकरियों की शुरुआत कर सकें। उन्हें सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स का दर्जा मिलेगा और उन स्टूडेंट्स के लिए ये तो बहुत ही वरदान है जो लंबी चौड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। वो स्किल सीखकर कम समय में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी बेटियां हैं उनकी शिक्षा और उनके स्किल डेवलपमेंट में भी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है इस बजट के अंदर। STEM यानी साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 800 जिलों के अंदर महिला छात्रावास बनाए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि कई बार दूर दराज के इलाकों से होनहार छात्राएं सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देती थी क्योंकि उनके पास रहने की सुरक्षित जगह नहीं होती थी। ये कदम उन्हें आगे बढ़ने में मुझे लगता है कि बहुत मदद करेगा। तो हमने इस बजट के अंदर जो हमारी मतलब की चीजें थी उस पर आज बात की है कि अगर ये सब कुछ हो जाता है, ये सब कुछ जमीन पर उतर आता है, धरातल पर आ जाती हैं, ये सारी योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं रह जाती हैं, तो हवा का रुख बहुत बदल जाएगा। बहुत सारे लोग थे केवल पढ़ाई की तरफ ही फोकस करते थे, केवल डिग्री की तरफ ही फोकस करते थे। वो जमाने में परिवर्तन आएगा। आने वाला समय स्किल प्रोफेशनल्स का होगा, क्रिएटर्स का होगा। मेरी सलाह यही है कि सरकार जब तक ये लैब बनाएगी तब तक इंतजार मत कीजिए, आज ही सीखना शुरू कर दीजिए, ताकि जब आप उस माहौल के अंदर जाएं तो आपको घर के जैसा लगे। चाहे फोटोशॉप हो, वीडियो एडिटिंग हो, चाहे AI टूल्स हो, इन सब का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी है। हमारे चैनल माई बिग गाइड और हमारे प्लेटफॉर्म PC स्किल पर भी जो है सारे कोर्सेज मौजूद हैं, सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो ये जो बजट है ये एक इशारा है, हो सकता है इसको पूरा होने में, उनको बनाने में, सरकार को बनाने में बहुत टाइम लगे, तो हमें उनका भी इंतजार नहीं करना है, हमको सीखना शुरू कर देना। जब ये आएगा तब देखा जाएगा। बहुत बहुत बड़ी चीजें आती हैं, भविष्य के बारे में योजनाएं बनती हैं, लेकिन कब तक पूरी होती हैं, कैसे पूरी होती हैं, ये भविष्य के ऊपर है। तो इस इशारे को समझ लीजिए, 2030 में वही राज करेगा जो इन सारे टूल्स के साथ में तैयार होगा। सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा? क्या स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन सिखाना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपको लगता है कि ये जानकारी किसी छात्र, किसी दोस्त के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब हम उन वीडियो को देखेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारी हर वीडियो के अंदर हमारे हर सब्सक्राइबर का, हर परिवार के सदस्य का एक मैसेज शामिल हो, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे बारे में लोगों की राय क्या है। और अगर आप भी इस तरह की वीडियोस हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है। आप भी माई बिग गाइड पर आना चाहते हैं तो अभी अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करिए और हमें बताइए अपना फीडबैक, हमारे बारे में आपकी क्या राय है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार अभिमन्यु सर, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, जब मैं अभी IIM काशीपुर में एज ए टेक्नीशियन जॉब करता हूँ। जब मैंने 2018 में वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन जॉब ज्वाइन की थी तो मैं फ्रेशर था। तो जब भी मुझे कोई परेशानी आती थी इंटरनेट के रिगार्डिंग, सिस्टम के रिगार्डिंग और ये कीबोर्ड शॉर्टकट के रिगार्डिंग, तो सर मैं आपकी वीडियो से बहुत प्रेरणा लेता था, आपकी वीडियो देखता था और मेरे काम जो है आसानी से हो जाते थे दोस्त। तो सर मैं आपकी वीडियो देख के बहुत कुछ सीखा हूँ सर। अभी जो मेरी जॉब चल रही है वो आपके बदौलत ही चल रही है सर, क्योंकि आपने जो वो शॉर्टकट बताए थे, कीबोर्ड शॉर्टकट और टाइपिंग, सर टाइपिंग मैंने आपकी वीडियो से ही देख के सीखी है सर। कि आपने जो वो अल्फाबेट दिए थे और जो सीरीज दी थी, वो जो आप बताते हैं कि हिंदी में और इंग्लिश में जे और ए, मतलब जे से आगे रखना है और इससे रखना है, फिंगर रखने को आपने बताया था। वैसे करके सर मेरी स्पीड भी 40-50 की सर उससे मेरी हो गई है, क्योंकि पहले मेरी स्पीड नहीं थी सर। तो ये सब आपकी मेहरबानी है सर। पर आपको देख देख के सर मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया सर। अब मैं चाहता हूँ कि सर आप मेरा भी हेल्प करें और मुझे भी आगे बढ़ाएं सर। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर। धन्यवाद सर। अभिमन्यु सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत सारा दिया, आपने मुझे बहुत कुछ, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है सर।